हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का 6th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। इससे हम 2 या 3 नंबर के विकल्प हम हमारे एग्जाम में आएंगे। तो इसके जैसे चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं रहती है वो त्रिभुज होता है। इसके अलावा भी हम इसमें बहुत सारी आकृतियां देखेंगे और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखेंगे। अब वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान नहीं होते, वह समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप। जैसे ये मेरी 2 चूड़ियां हैं, ये 2 कंगन है, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। समरूप अलग चीज है, सर्वांग सम अलग चीज है। समरूप मतलब जो एक जैसा दिखाई तो दे लेकिन उसकी जो शेप है वो सेम नहीं आएगी। जैसे किसी भी दो, मान लो ये चूड़ी और साइकिल के टायर का एग्जाम्पल है, तो ये 2 चूड़ियां आपस में समरूप है। समरूप भी और सर्वांग सम भी है। लेकिन चूड़ी और साइकिल का टायर ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ये जैसे ये जो 2 आकृतियां ये आपस में क्या है? समरूप है। ये आकृतियां क्या है? समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं सर्वांग सम, सर्व अंग समान। सर्वांग समान मतलब अब जो ये शेप है इनके अंग क्या होंगे? इनकी भुजाएं होगी। जो व्रत रहेगा उसकी परिधि रहेगी, तो इनके ये आकार क्या है? समान नहीं है। तो ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो समरूप का मतलब क्या होगा? इसका आकार समान हो। आकार समान मतलब ये जैसा व्रत है, ये जो बड़ा वाला व्रत है, ये 2 ही आपस में क्या होंगे? समरूप। समरूप होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी त्रिज्या मान लो 2 है और इसकी क्या है? बड़े वाले की तो 5 या 6 रहेगी। अब ये 2 ही, ये दोनों शेप भी क्या है? आपस में समरूप है। समरूप मतलब इनके रूप कैसे हैं? समान है। अब जब भी समरूप की बात आएगी, अभी हम ये वाले चैप्टर में बस समरूप देखेंगे। जब भी समरूप की बात आएगी इसका मतलब उनका जो शेप है वो समान होने को होना। जैसे व्रत है, व्रत का शेप समान होता है। दुनिया में कोई भी व्रत है वो हमेशा सर्कल जैसे यही रहेगा उसका शेप। फिर वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर रहती है, चाहे वो बड़ा वर्ग बनो छोटा बनाओ, इनके शेप क्या रहेंगे? समान। तो ये भी समरूप है आपस में, ये भी समरूप है। फिर ये जो आकृतियां बनी है ये भी आपस में समरूप है। तो समरूप की क्या विशेषता रहेगी? इसके जो कोण है वो आपस में क्या रहेंगे? बराबर। जैसे ए कोण है तो दूसरे शेप का पी कोण के बराबर, डी कोण है तो दूसरे शेप का एस कोण के बराबर। तब इसके 4 कोण हैं तो एक कोण एक के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। इनके कोण बराबर होंगे लेकिन जो भुजाएं होगी वो एक दूसरे के अनुपातिक होगी। सेम भी हो सकती है, जैसे 2.1 है तो यहाँ भी 2.1 भी हो सकता है। लेकिन या तो फिर इनके अनुपात बराबर रहेंगे। जैसे 2.1, ये ए बी, ये वाली भुजा किसके बराबर रहेगी? ये। जैसे 1.5 है तो 3.5 नीचे है 3.0। फिर ये वाली भुजा है, ये भुजा है 2.5 की, तो ये वाली भुजा है 5 की। फिर ये भुजा है 2.4 की, ये भुजा है 4.8 की। फिर ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है 2.1 की, फिर ये वाली भुजा है 4.2 की। देखो, इसको यदि कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, क्योंकि 2.5 का डबल होता है। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2। इसका मतलब यह है कि जो समरूप आकृतियां हैं उनके कोण बराबर होंगे और जो भुजाएं होगी वो बराबर भी हो सकती है या उनके अनुपात बराबर होंगे। अनुपात मतलब जैसे 3 भुजा वाली आकृति है, ये जैसे 3 भुजा वाली आकृति है। मान लो ये 1 2 3 इसका शेप है तो इसका 2 4 6 भी हो सकता है। 1/2, 2/4 और 3/6। क्या लिखा है? 1/2, 2/4 और 3/6। लेकिन इनके अनुपात तो समान ही आ रहे हैं ना। ये कट के ये भी 1/2 बन जाएगी, ये कट के 1/2 बन जाएगी। इसका मतलब है समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनके आकार समान दिखाई देते हैं, जिनके कोण बराबर होते हैं और जिनकी भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। ये 3 चीजें हमको ध्यान रखना है। अब सभी व्रत समरूप होते हैं, हमने ये देख चुके अभी। अब समरूप के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? इसका सांप टाइप का है ना, सांप से याद रख लेना है, जैसे सर्पिला आकार का। ये समरूप है, सर्वांग सम के लिए बराबर भी लगता है। ये समरूप के लिए है,
अभी हम समरूप देख रहे हैं बस, है ना। व्रत समरूप होते हैं, छोटा व्रत और बड़ा रूप, रूप इनके समान है। वर्ग समरूप होते हैं, बड़ा वर्ग और छोटा वर्ग, इनके वर्ग ये रूप भी समान है। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज। लेकिन समरूप क्या होते हैं? सिर्फ समबाहु, जिनकी तीनों भुजा क्या होती है? बराबर। इनकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होते हैं, बराबर होती है, वही क्या होते हैं? सिर्फ समरूप त्रिभुज होते हैं। के बाद दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। मैंने शुरू में ही बताया कि समरूप की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहेगी? सेब समान दिखाई देंगे, उनके कोण बराबर होंगे और भुजाएं क्या होगी? समानुपातिक होगी। समानुपातिक मतलब कि बी कोण ई के बराबर रहेगा, सी कोण एफ के बराबर रहेगा, ए कोण डी के बराबर रहेगा। और भुजाएं मान लो ये बड़ी जैसे दिख रही है, तो यदि ये 3 है तो ये 1 रहेगी। ये मान लो 9 है तो ये क्या रहेगी? 3। ये कट, ये है 3/1, ये है 9/3, ये मान लो है 12, ये क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 12/4। आना आखिरी में कटपिट के क्या है इनका? ये 3 ही आ रहा है, ये 3 तिका 9, 4 तिया 12। मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम आने को होना, दिखने में दोनों आकृतियां सेम होने को होना और इनके कोण बराबर होने को होना। तो ये कौन सी आकृति है? जैसे कोण बराबर होने को होना, भुजाएं अनुपातिक होना, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ये एक प्रमेय है, इसका नाम बार बार आएगा एग्जाम में, एक वाक्य में लिखने को भी आ सकता है ना। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय तो कैसा लिखोगे? इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है। ज्यादा ये सब इतना कॉम्प्लिकेट याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज है एक त्रिभुज जिसमें एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची गई है जो दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो जो ये अन्य भुजाओं से जो भुजाएं अनुपातिक होगी, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके समांतर डी ही खींचा, तो बीसी भुजा एक त्रिभुज है उसके अंदर बीसी के समांतर डी खींचा गया है, तो एडी का अनुपात डीबी के बराबर हो, मतलब डीबी होगा, और इधर एई के अनुपात के बराबर होगा ईसी। मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद, अन्य जो दो भुजा उन पर भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, AD/DB और AE/EC। इसका विलोम, विलोम में भी यही है, उसमें रेखा खींची थी, इसमें विलोम में क्या करेंगे? एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। वो थेल्स प्रमेय ज्यादा पूछेंगे, है ना। त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता की कसौटी हमको ये अभी हमने जो मैंने समरूप की जो बातें बताई उसमें ये तीनों आ गए। तीनों कोण बराबर होते हैं, एक त्रिभुज बनाए और दूसरा त्रिभुज बनाए तो उनके कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। तो कोण 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 क्या होगी? इसकी समरूपता की कसौटी थी। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, संगत मतलब जैसा एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला, इसका ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल के बराबर, इसका संगत ये है, इसका संगत ये है, इसका संगत ये है, तो ये से क्या है? समरूप। ए से भी हो सकता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज रहता है उसमें दो भुजाएं क्या रहती है? बराबर। तो ये संगत कोण इसका ये, इसका संगत कोण ये, तो ए वाले ए से भी क्या होता है? समरूप। एस मतलब भुजा भुजा भुजा, यदि इसकी तीनों भुजा तो इसकी तीनों भुजा आपस में यदि बराबर है, यदि दो त्रिभुजों की एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के समानुपातिक भी यदि हुई तो चल जाएगा। समानुपातिक मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, 1/2, 2/4, 3/6, आना आखिरी में कट के 1/2 ही है। तो भुजा 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 से भी ये क्या हो जाता है? समरूप। फिर भुजा कोण भुजा, ये दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज का दूसरे कोण के बराबर हो और भुजाएं समानुपातिक हो, समानुपातिक मतलब जैसे ये
मान लो दो ट्रायंगल बने, ये वाला एंगल मान लो बराबर है ना, और यदि इसकी भुजा मान लो इसकी 2 है, इसकी 4 है, ये 3 है, इसकी 6 है, तो ये दो भुजा यदि समानुपात में बराबर हो गई, 2/4, 3/6, आना कट के 1/2 है ना, 1/2, 1/2, और एक कोण बराबर, तो एक कोण और दो भुजा भी बराबर हो गई तो क्या हो जाएंगे, समरूप। मतलब तीनों भुजा यदि समानुपातिक रही तब भी समरूप, तीनों कोण यदि बराबर रहे तब भी समरूप, दो कोण बराबर रहे तब भी समरूप, और दो भुजा समानुपातिक रही और एक कोण बराबर रहा तब भी समरूप होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो त्रिभुज है मान लो, उनके यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, हमको क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, मान लो 16/25, तो उनकी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, जो इनका वर्ग होगा, ये काय का वर्ग होता है, 4 का, और ये 5 का। तो इसका मतलब है दो त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज की भुजा यदि 4:9 में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, जब हमने भुजा बनाने के लिए उसका वर्ग किया, मतलब इसका आंसर क्या है, 16/25 का आंसर आएगा 4/5। 16/25 क्षेत्रफलों का अनुपात है, भुजा का अनुपात आएगा 4/5। जब भुजा 4/9 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज है ये, ऐसे इस पे तो इसका समकोण वाली आकृति है, इससे यदि कर्ण पे लंब डाले, क्या लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष कौन है, ये समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण ये है, कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर, जो दोनों ओर त्रिभुज बनेंगे, ये वाला और ये वाला, का नाम मान लो ए बी सी है, और ये डी, तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा काय के, त्रिभुज बी सी डी के, त्रिभुज बी सी डी के, ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यदि किसी, अब ये पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय तो सभी को आता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होती है सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग की शेष दो भुजा, शेष दो भुजा कौन सी, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमको नहीं भी याद हो तो हमको यदि ये सूत्र याद है तो हम उससे बना के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय किसने दिया था, गणितीय बोधायन ने। इसने सिर्फ दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, एक बोधायन का आता है और एक इसके पहले हमने एक्स का मान ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य वाला सूत्र उपयोग किया था। तो पाइथागोरस किसने दिया है, गणितीय बोधायन ने, है ना। एक आयत के विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करते हैं जितना उसकी दोनों भुजाओं से मिलकर बनता है। का मतलब क्या होगा, एक आयत का विकर्ण, ये आयत है मान लो, एक आयत का विकर्ण, ये आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उसकी दोनों भुजाओं से मिलकर बनता है। दोनों भुजाओं से मिलकर जो क्षेत्रफल बनेगा वो इसका विकर्ण भी क्षेत्रफल बनाएगा। ये विकर्ण कर दोगे, ये जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो विकर्ण आने से ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो दो त्रिभुजों के योग के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ है किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ऐसा लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, विलोम में भी क्या है, वही जो
कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण, इसको विपरीत बोल दिया है। ऐसा हमने क्या बोला है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो क्या होता है कि जो त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और इसमें क्या बोला है उसने कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा वर्ग के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, यदि ये कंडीशन होती है तो जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण कौन सा कोण होगा, समकोण होगा, सही विकल्प। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये हमने काय का प्रमेय देखा है। ये इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है तो भुजाओं का जो अनुपात है वो आधारभूतीय अनुपातिक प्रमेय कहलाता है। पहला आंसर आ जाएगा, है ना। कौन सा प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिका का प्रमेय। अब ये है सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ए बी 6 करनी 3 है, AC 12 है और BC 6 है, तो कोण बी क्या होगा। तो यदि हम ABC एक त्रिभुज बनाए ABC, AB कितना दिया है उसने 6 करनी 3, BC कितना दिया है 6 और AC कितना दिया है 12। तो ये दो भुजाओं का यदि वर्ग करो तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 6 करनी 3 का वर्ग कितना होता है 36 और 36 का 3 में गुणा। देखो 6 करनी 3 का वर्ग कैसे निकालोगे, ऐसा 6 का 6 में करोगे तो 36 और करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो 3, 36 यहाँ 108 हो जाएगा। तो 8 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है 144, और 144 काय का वर्ग होता है 12 का। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये कौन से प्रमेय में होता है, पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यहाँ का कोण कितने अंश बन रहा होगा 90, तो 90 अंश आएगा। यदि ये कंडीशन दी है कि डी के समांतर ए बी है तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या दिया है उनने, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। अब हमको लिखने की आदत ऐसी हमेशा, लेकिन इसने क्या बोला है AB के समांतर क्या है D, तो यहाँ AB लो, यहाँ क्या लोगे AB के समांतर क्या है DE। अब यदि यहाँ AB है तो यहाँ क्या हो गया C, यहाँ क्या हो गया C। अब उनने क्या बोला है कि CD बराबर 3 है, CD कितना है 3, EC कितना है 4, EC मतलब ये, और B कितना है 6। तो हमको ज्ञात क्या करना है डी है, ये ज्ञात करना है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा बटा, दोनों का भी क्या हो जाएगा क्योंकि समानुपातिक होती है ना भुजाएं। अब क्या करो, ये 100 को यहाँ पहुँचा दो और ये 6 को इधर, 3 में 6 का गुणा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4x, 4 कहाँ आ जाएगा इसके बट्टे में, इधर क्या बचेगा x, 18, 18 बट्टे 4, 18 को 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 4.5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, एक इससे भी कर सकते हो कि 4 का डबल 8 होता है, लेकिन 4 का यदि 1.5 करे तो कितना होता है 6, तो 3 का 1.5 करो तो कितना होता है 4.5। एक तरीका ये भी है ना। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण कितने अंश का होगा। किसी एक भुजा का वर्ग, किसी एक भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, इसकी बात कर रहा है वो, एक भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मतलब लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो पहली भुजा के सम्मुख कोण, पहली भुजा ये है तो इसके सामने का कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का, तो आंसर क्या आ जाएगा 90 अंश। किसी त्रिभुज में ABC में, अब इसमें देखो डी के समांतर BC है तो एक त्रिभुज बनाओ,
ए बी सी, इसके सामने क्या है डी ई। अब इनने मान क्या दिए हैं, ए डी का मान है एक्स, ये एक्स है, ये है एक्स ऋण 2, ये है एक्स धन 2, और इसी क्या है एक्स ऋण 1। ये भुजाएं क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के बट्टे में आ जाएगी, ये एक दूसरे के बट्टे में, क्या हो जाएगा एक्स बट्टे एक्स ऋण 2 बराबर एक्स धन 2 और एक्स ऋण 1। अब इसका इधर त्रियक गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, तो इधर हो जाएगा एक्स एक्स ऋण 1, और इधर देखो ये ए धन बी है, तो धन 2 एक्स ऋण 2, ये धन बी है, ऋण बी से क्या बन जाएगा एक्स वर्ग ऋण 4, तो यहाँ क्या बन जाएगा एक्स वर्ग ऋण 1। एक्स वर्ग से एक्स वर्ग क्या हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स वर्ग और ऋण एक्स बनेगा ना, ये एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट गया, तो क्या बचा ऋण एक्स बराबर ऋण 4, ये ऋण से ऋण कट गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4। ये एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे मान रख रख के देख लो, यहाँ यदि तुमने एक्स बराबर 4 रखा, तो यहाँ हो जाएगा 4 ऋण 2 मतलब 2, 4/2। यहाँ पे यदि 4 रखा तो 4 और 2 6, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, तो आना तो 2 ही है, देखो 2 दोनों 6। फिर ये सबको रख रख के देखना पड़ेगा, या तो ये तरीके से करो या फिर ऐसा करो। अगला, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात 4, भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल के लिए इसका क्या कर लो वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 का वर्ग क्या आएगा 16, 9 का वर्ग 81, तो 16 और 81 आंसर का है ये वाला। पाइथागोरस प्रमेय भारत में किस गणितज्ञ ने दिया है, ये देखो श्रीधराचार्य ने तो द्विघात समीकरण में जो हमने ज्ञात किया था उसका दिया है, बोधायन का दिया है ना। बोधायन ने कौन सा सूत्र दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग दुनिया में छोटा वर्ग बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, होना इनने आपस में समरूप है, मतलब एक जैसा रूप होता है ना। सर्वांग सम अलग चीज है, इनके अंग भी समान होने को ना, इसका अंग मान लो 6 सेंटीमीटर है, इसका अंग 2 सेंटीमीटर है, तो सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप होंगे, तो आंसर क्या होगा समरूप। अगला देखिए, एक आदमी पूर्व की ओर यदि 12 जा रहा है, पूर्व की ओर 12 सेंटीमीटर चलता है, और उत्तर की ओर मान लो ये पूर्व की ओर आ रहा है 12 सेंटीमीटर, उत्तर की ओर 9 चला जा रहा, तो प्रारंभिक बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु से है कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे आ गया है, पूर्व की ओर चला फिर उत्तर की ओर चला, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कैसे निकालोगे, ये कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, इसका वर्ग क्या होगा 144, और इसका वर्ग क्या होगा 81, 144 और 81 जुड़ेंगे तो क्या आएगा 4 और 1 के 5, 8 4 12 2 और ये 2, 225, 225 काय का वर्ग होता है 15 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। निम्न में से समकोण त्रिभुज है यदि भुजाओं की लंबाई निम्न है। अब यदि आपको ट्रिपलेट मालूम हो तो ये होते हैं ट्रिपलेट 3 4 5, इसमें यदि 2 का गुणा करो तो 6 8 10, 3 का गुणा करो तो 9 12 और 15। अब ऐसा ट्रिपलेट यदि तुमको डायरेक्ट दिखा दे तो समकोण के लिए सीधा वही आंसर लगा दो। इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है क्या, 2 3 4 6 8 10, ये दिखाई दे रहा है सेकंड वाला 6 8 10। यदि नहीं दिखता तो फिर हम दो भुजा जो छोटी है उनका वर्ग करके देखते हैं, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता तो हमारा आंसर वो रहता। अभी हमको डायरेक्ट ट्रिपलेट दिखाई दे गया ये वाला, तो हम आंसर ये लगा देंगे समकोण त्रिभुज के लिए, है ना। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9 और 16 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, तो भुजा क्या हो जाएगी 9 काय का वर्ग होता है 3 का, और 16 काय का वर्ग होता है 4 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं इसकी क्या है बराबर है, दो भुजा क्या है इसकी बराबर है, कैसी समद्विबाहु बोला है मतलब दो भुजा क्या रहेगी बराबर, मान लो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। कर्ण बराबर नहीं हो सकती क्योंकि कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो दो भुजा बराबर है, तो दो एक हमको दी है ये बी ये सी, एक दी है 4 कर्णी 2, ये भी क्या हो जाएगी 4 कर्णी 2, तो हमको और बी कोण कितने अंश का है 90 अंश का, मतलब ये वाली भुजा क्या है कर्ण, 4 कर्णी 2 का वर्ग एंड 4 कर्णी 2 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग होगा 16, कर्णी 2 का वर्ग होगा 2, फिर 4 का वर्ग होगा 16
अब ये 16 दूनों 32 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, 4 चौक 16 और 16 दूनों 32, और ये भी 32, 32 32 कितना होगा 64, और 64 काय का वर्ग होता है 8 का, कर्ण का वर्ग 64 आया इनका वर्ग का योग, तो कर्ण कर्ण के वर्ग के बराबर होगा 64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ये वाला थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेट है। किसी समबाहु त्रिभुज में यदि एडी लंब है बीसी, तो इसके लिए एक तरीका अपनाओ। क्या तरीका अपनाओगे? बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, तो तीनों भुजा क्या ले लो इसकी दो दो, ये है ए, ये है बी और ये है सी, यहाँ पे है डी, तीनों भुजा दो दो ले लो, दो मतलब ये पूरी दो है ना, इतनी कितनी हो जाएगी एक, तो इतनी भी कितनी हो जाएगी एक। अब ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आप हम यदि रख रख के देखें, जैसे 2ab वर्ग, ab वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 दूनों 8, इसका आंसर क्या आ रहा है 8। ad का मान कितना है? ad का मान देखो, यदि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये कर्ण है, कर्ण है मतलब 2 का वर्ग क्या होता है 4, ये आधार है तो 1 का वर्ग, और ये क्या है लंब, लंब का वर्ग ऐसे रहने दो, तो 4, 4 में से 1 गई, तो ये लंब का वर्ग क्या हो जाएगा 3, तो ये वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर मतलब ये वाली साइड कितनी है कर्णी 3। यदि हम ये मान रख रख के जिसमें भी देखेंगे और उसमें सेटिस्फाई हो गए, ये तीनों भुजा दो दो की है, ये एक हुई ये भी एक हुई, यदि हम इनके मान रख के देखो, जैसे मान क्या रखो, ए बी का मान कितना है 2, 2 का वर्ग 4, 4 दोनों 8, ए डी कितना है कर्णी 3, कर्णी 3 का वर्ग 3, 3 तिका 9, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे मतलब ये आंसर नहीं है। ए बी का मान रख के देखो कितना है 2, 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, फिर ए डी का मान कितना है कर्णी 3 का वर्ग 3, 3 तिका 9, ये वाला भी फेल हो गया। फिर ए बी का मान कितना है 2, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, फिर एडी का मान कितना है कर्णी 3 का वर्ग 3, 3 चौक 12, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। कुछ नहीं करना है हमको, अपने मन से रेंडमली कुछ भी ले लो, 2 2 2 4 4 4 जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। हमने मान लो तीनों भुजा दो दो ली, तो ये वाली साइड क्या निकलेगी कर्णी 3, क्योंकि ये लंब है तो लंब का वर्ग 3 का, कर्णी 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 4, 4 का 1 का वर्ग होता है 2 का। इनमें रख रख के देखेंगे, जिस पे भी सेटिस्फाई हो गया वो आंसर रहेगा, है ना। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, क्या प्रतिबंध है, कौन कौन कौन, ए, फिर ए, फिर ए एस ए, सभी आ जाएगा, तीनों समरूप होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना। के बाद 8, 15 और 17 से निर्मित त्रिभुज होगा, जैसा जो छोटी भुजा है उनके वर्ग क्या, 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225, दोनों मिला के होते हैं 289, 289 काय का वर्ग होता है 17 का। तो हमको कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये समकोण, कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये 17, ये 8 और ये 15, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब इसके खालिस्तान देखिए, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ने दिया है सर्वांग सम और समरूप, तो क्या होंगे, समरूप आएगा, सर्वांग सम नहीं आएगा। सर्वांग सम मतलब एक चूड़ी और एक साइकिल का टायर, ये दिखने में समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। उसकी त्रिज्या, टायर की त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर है, चूड़ी की 1 सेंटीमीटर है, तो समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, समबाहु। इसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर, तीनों भुजा बराबर रहेगी तो छोटा वाला त्रिभुज भी वैसी शेप का बनेगा, बड़ा बनाओगे तो वो भी वैसे ही बनेगा, शेप तो उसका समान रहेगा ना। तो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है या समान होता है। इनमें ऑप्शन दिए हैं समान, तो आंसर क्या हो जाएगा, समान। तो समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक मतलब ये जैसे ये कोण बना है, ये बड़ा वाला बना है ना, मान लो समान कोणिक मतलब जैसे ये एक ले लो 70,
और ये हो जाएंगे 55-55 के, ये भी 70 का, ये 55-55 के। तो इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होगी, जो भुजाएं हैं वो तो क्या होगी, समान होगी। समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर। यदि एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर इसको समद्विभाजित कर रही है तो ये थेल्स प्रमेय है, या आधारभूत अनुपातिका का प्रमेय है। और ये एक दूसरे की जो काटने वाली रेखा है वो सामने वाली रेखा के क्या है, समांतर है। आंसर क्या हो जाएगा, समांतर। यहाँ क्या लिख दोगे, समांतर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। समानुपातिक, समरूप त्रिभुज मतलब जिसका रूप समान हो। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान भी लिख सकते हो या बराबर भी लिख सकते हो, या बराबर ना। कोण बराबर होते हैं और भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक है तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि 16 और 9 है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 3। आंसर क्या आ जाएगा, 4:3। फिर दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9 और 21 है, ये भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 11 का वर्ग हो जाएगा 120। अब जोड़ी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। पहले का आंसर समबाहु ना। आधारभूत अनुपातिका का प्रमेय, इसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको। फिर सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर से आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। फिर त्रिभुज की मध्यिकाएं आपस में क्या होती है, संगामी। ये जो त्रिभुज होता है मध्यिकाएं आपस में क्या होगी, संगामी। जो मध्यिकाएं वो क्या होगी, आपस में संगामी। क्या आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर ये। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज है, जैसे इनकी भुजाएं क्या होगी, जैसे एक, ये दो, ये दो, ये 4, 3 और ये 6। 1/2, 2/4, 3/6 तो आपस में क्या हो गया, अनुपातिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुपातिक। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, असत्य। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, क्या हो जाएगा, असत्य। थेल्स प्रमेय का कथन, ये वाला। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज असत्य, सत्य नहीं बताना, एक वाक्य लिखा है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या लिखेंगे, नहीं। क्या की जगह क्या लिख देंगे, नहीं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। फिर इसके बाद क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ। वर्ग क्या होते हैं, सभी। छोटा वर्ग बनाओ चाहे बड़ा वर्ग बनाओ, आपस में क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे ना, का रूप एक जैसा दिखाई देगा। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, शुरू में भी आया था और आपको लिखना हो तो लिख सकते। क्या है थेल्स प्रमेय का कथन, किसी त्रिभुज में, थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, भुजा के समांतर, समांतर खींची गई रेखा, जो अन्य खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उससे भुजा, भुजाएं समानुपातिक हो जाती है, समानुपातिक हो जाती हैं। के बाद एक
उनको फिगर भी बना के बता सकते हो, ये वाला ना, ये बी, ये सी, ये डी, ई, ये डी बटे डी बी और ये ई बटे ई सी। भुजाएं क्या हो जाती है, ये सब यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसको ऐसा सब लिखना है। अब अपनी भाषा में याद रखोगे तो याद रहेगी। किसी त्रिभुज के समांतर खींची गई एक रेखा जो दो अन्य भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो भुजाओं के जो अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये चित्र बना के आ जाना। वैसे एक नंबर में, एक नंबर के हिसाब से बड़ा है, लेकिन अब आया है तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। सूत्र तो आपको मालूम ही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब अगला देखिए, एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर, 10 मीटर क्या चल रहा है, पूर्व की ओर, 24 मीटर उत्तर की ओर। तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी बताइए। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100। 24 का वर्ग होता है 576। दो को मिला के हो जाएगा 676। 676 का का वर्ग होता है 26 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो ऐसा सॉल्व करेंगे। ये 10, ये 24, 10 का वर्ग 100, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो मिला के 676 हुआ। तो 676 क्या हुआ, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग निकालने के लिए जो ये किसका वर्ग है वो आंसर हो जाएगा। फिर यदि कोई दो समरूप त्रिभुजों की मध्यिकाएं 4:5 में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 और 5 का वर्ग 20। आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 25। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण। बड़ी भुजा कौन सी होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और उसके सामने का जो कोण है वो सबसे बड़ा होता है, 90 अंश, है ना। सत्य सत्य लिखिए, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। सत्य। बहुत बार देख लिया अपन ने, थेल्स का प्रमेय से आधारभूत अनुपातिका का प्रमेय है। संगत कोण यदि बराबर है, संगत कोण मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण के बराबर है, वाला कोण के बराबर है। ये कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, अनुपात में। तो एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है। एक त्रिभुज के ये दो कोण है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण के बराबर। तो त्रिभुज समरूप होंगे होंगे। ये ए से समरूप है, ये ए वाला जो नियम था उससे समरूप है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर बोल रहा है, बल्कि क्या आना चाहिए, योगफल। तो ये क्या हो गया, गलत। समकोण त्रिभुज के प्रमेय का है ना कि वो कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आना था योग, लेकिन अंतर लिखा है तो ये गलत। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। जैसे लंब है, आधार है, ये कर्ण है। एक भुजा का वर्ग ये दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग काय के बराबर होता है, लंब का वर्ग है ना आधार का वर्ग। जो पहली भुजा थी उसके सामने का कोण 90 अंश होता है, क्या वो ये बोल रहे थे, क्या है, सत्य है। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज समकोणिक हो मतलब दोनों में 90-90 अंश के कोण हो
तो ये समकोणी समरूप होंगे, ये सत्य आएगा, है ना। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, त्रिभुज समरूप नहीं होते, क्या हो जाएगा? यदि भुजाएं अनुपातिक है तो समरूप होंगे, ये क्या हो जाएगा? गलत। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक है, अनुपातिक मतलब ये जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज है 1 2 2 4 6, यदि 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, तो ये समरूप होंगे त्रिभुज, है ना। क्या आएगा आंसर? तो बोल रहा है कि यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, तो ये क्या हो गया? गलत। समकोण त्रिभुज कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे क्या होती है? बड़ी भुजा, सत्य है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है? नहीं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं यदि एक ही अनुपात में है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, क्या आ जाएगा? सत्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? सत्य। ऐसा त्रिभुज रहता है, ये आधार रहता है, ये ऊंचाई रहती है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आंसर क्या है? सत्य है। दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांग सम होती है। दो समरूप आकृति, मान लो ये दो वृत्त है, ये समरूप है, इसकी 2 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इसकी 5 है, ये समरूप है, लेकिन अनिवार्यतः सर्वांग सम, सर्वांग सम नहीं हो सकते। इसका अंग 2 सेंटीमीटर का, इसका अंग 5 सेंटीमीटर का, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। दो मान लो वर्ग देखे अपन, कि 2 सेंटीमीटर है, इससे इस भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, तो अनिवार्यता लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दो सर्वांग सम त्रिभुज की आकृतियां सदैव समरूप होती है। दो सर्वांग सम ये हो सकता है जब एक टाइप से समरूप है, सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे, सभी समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते, है ना। नहीं हो भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं होंगे। सभी समरूप जैसे ये है, रूप इनके समान है, तो ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते। और दो सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज मतलब एकदम बराबर, बराबर मतलब ये जैसे ये 2 2 है, ये भी 2 2 है, तो ये सर्वांग सम है, इनके अंग भी समान है, तो ये समरूप होंगे, तो ये क्या आएगा? सत्य आएगा। समरूप सर्वांग सम हो ये हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांग सम समरूप होंगे। दो समरूप त्रिभुजों के कोण आनुपातिक होते हैं, अभी बहुत बार देख लिए है तो अपन ने, 1 2 3 और 2 3 2 4 6 वाले एग्जाम्पल से। दो समरूप त्रिभुजों के कोण आनुपातिक होते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कोण क्या होते हैं? दो समरूप त्रिभुज रहेंगे तो इनके कोण बराबर होंगे, संगत कोण क्या होंगे? बराबर, संगत कोण बराबर होंगे। और भुजाएं क्या होगी? भुजाएं क्या होगी? दो त्रिभुजों की आकृतियां सदैव समरूप होती है, ये तो हो गया। दो समरूप त्रिभुजों के कोण आनुपातिक नहीं होंगे, कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तो ये क्या हो गया? गलत। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपस में बराबर होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई सा त्रिभुज है, मान लो ये 2 2 2 वाला, और एक इसका समरूप त्रिभुज है, इसकी ये है 4 4 4, तो परिमाप क्या होता है? इनको जोड़ो, इसका जोड़ क्या आएगा? 6, इसका जोड़ क्या आएगा? 12। परिमाप बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाप आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद ये सब गणित है ना। तो आपको यदि अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।